भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालती फैसलों में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का आह्वान किया। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाओं की तिथियां घोषित कीं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सालाना व्यापार में सभी एफएमसीजी कंपनियों को पीछे छोड़ा। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। नौगांव में 46 और भोपाल में 43 डिग्री के पार पहुंचा पारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालती फैसलों में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। इससे न्यायिक व्यवस्था में आम आदमी का विश्वास बढ़ेगा। नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर न्यायपालिका और कार्यपालिका की भूमिका और जिम्मेदारी को भी स्पष्ट किया। श्री मोदी ने कहा कि अमृतकाल में देश में ऐसी न्यायिक व्यवस्था हो जिसमें सबको आसानी से और शीघ्र न्याय मिले। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2015 में 1800 ऐसे कानूनों की पहचान की थी जो प्रासंगिक नहीं रहे थे। जेल में बंद विचाराधीन कैदियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ऐसे 3.5 लाख कैदी हैं जिनमें से अधिकतर गरीब और सामान्य परिवारों से हैं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से कहा कि वे ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा 20 जून को आयोजित होगी। वहीं कक्षा 10वीं की पूरक परीक्षा 21 जून से 30 जून तक आयोजित होगी। गौरतलब है कि हायर सेकेंडरी परीक्षा में केवल एक ही विषय में पूरक की पात्रता दी गई है, जबकि हाई स्कूल परीक्षा में 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों को पूरक मिली है। पूरक परीक्षा के आवेदन पत्र 4 मई से भरे जा सकेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि जीवन में खुशहाली और तरक्की का मानदंड दूसरों की खुशी और प्रगति में योगदान है और दीक्षांत जीवन की शिक्षा और समाज की सेवा के दायित्व को ग्रहण करने का शुभारंभ है। वे कल पीपल्स विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वागत उद्बोधन में कुलपति डॉक्टर राजेश कपूर ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा की सर्वांगीण उत्कृष्टता के लिए ज्ञान एवं विज्ञान के विस्तार के क्षेत्र में पूर्ण शक्ति और एकाग्रता के साथ कार्य किया जा रहा है। इंदौर में चल रहे 3 दिवसीय मध्य प्रदेश ऑटो शो का कल समापन हो गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव थे। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए अगले साल इस आयोजन को और भी भव्य बनाने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर के महाप्रबंधक रोहन सक्सेना ने बताया कि ऑटो शो उम्मीदों पर खरा उतरा है। जनरल मनोज पांडे ने कल नए सेनाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लिया है। जनरल पांडे 29वें सेना प्रमुख और इंजीनियरिंग कोर के पहले अधिकारी हैं जिन्हें यह अवसर मिला है। इससे पहले कल निवर्तमान सेना प्रमुख जनरल नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KBIC का वार्षिक व्यापार 2021-22 में बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया और इसने देश की सभी FMCG कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब KBIC का वार्षिक व्यापार 1,15,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचा है। आयोग के व्यापार में कुल 20% की वृद्धि दर्ज की गई। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नियमानुसार कार्रवाई की जाकर वसूली की जाएगी। इस संबंध में 30 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश राजपत्र में मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम संबंधी अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।
गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावी हो गया है। निजी तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने पर वसूली के लिए दावा किया जा सकेगा। इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसमें दावा अधिकरण का गठन कर अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। अधिसूचना में अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों, अधिकार और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। दावों की सुनवाई होगी। साक्षियों के साक्ष्य शपथ पर लिखे जाएंगे। अधिनियम में दस्तावेजों के प्रकटीकरण के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से संबंधी उपबंध इन नियमों के अधीन जांच के संबंध में लागू होंगे। सीहोर जिले में ग्राम जैत की महिलाओं ने कस्टम हायर सेंटर यानी किराए पर कृषि यंत्र देने का केंद्र शुरू कर प्रदेश भर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भरता का नया पाठ पढ़ाया है। बुधनी के ग्राम जैत में कृषि विभाग ने गंगा आजीविका समूह की दीदियों को कस्टम हायरिंग सेंटर चलाने का जिम्मा सौंपा गया है। कृषि विभाग द्वारा समूह को ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर एवं अन्य कृषि उपकरण प्रदान किए गए हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हरदा जिला और प्रदेश स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने शनिवार को हरदा जिला चिकित्सालय परिसर में 14 नए एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। अस्पतालों को और अधिक उन्नत बनाया जा रहा है, जिससे मरीजों को उपचार की बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार सरकार द्वारा कराया जा रहा है। उन्होंने हरदा जैसे छोटे से जिले को 7 नए संजीवनी 108 एम्बुलेंस वाहन और 7 जननी एक्सप्रेस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी, मुख्यमंत्री श्री चौहान और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का आभार व्यक्त किया। सरकार देश के 100 शहरों के लिए स्वदेशी ऑनलाइन ई-कॉमर्स नेटवर्क शुरू करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य किराना स्टोर और उपभोक्ताओं को अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी बहुराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म का विकल्प उपलब्ध कराना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस ई-कॉमर्स नेटवर्क का फिलहाल परीक्षण किया जा रहा है। फिलहाल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए भोपाल के साथ साथ दिल्ली, कोयम्बतूर और शिलांग में परीक्षण चल रहा है। अब बात मौसम की। प्रदेश में इस समय मानो आसमान से आग बरस रही है। प्रदेश के अधिकतर शहरों में पारा 43 डिग्री के पार हो गया है। उत्तर भारत और राजस्थान से आ रही सूखी गर्म हवाओं के कारण प्रदेश में तापमान में लगातार उछाल आ रहा है। नौगांव में कल सबसे ज़्यादा 46.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। भोपाल में भी पारा 43 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों और वहीं राजगढ़, खंडवा, खरगोन, रीवा और सतना जिलों में लू चली। मौसम विभाग ने आज भी मौसम लगभग इसी तरह रहने की संभावना व्यक्त की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय बौद्ध धम्म संगीत समारोह का कल महाबोधि सोसाइटी सांची में बुद्ध वंदना के साथ शुभारंभ किया गया। जबलपुर जिले में शासकीय और निजी नलकूप के खनन पर कलेक्टर ने 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है। देवास में कल मेंढकी रोड पर नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी तथा विधायक श्रीमती गायत्री राजे पवार के मुख्य आतिथ्य में हुआ। बालाघाट जिले की 3 बालिकाएं लाडली लक्ष्मी के दल के साथ बाघा हुसैनीवाला सीमा पर भ्रमण के लिए जा रही हैं। कल इन बालिकाओं को कलेक्ट्रेट कार्यालय से जबलपुर के लिए रवाना किया गया। खंडवा में आगामी दिनों में आयोजित होने वाले पर्वों को ध्यान में रखते हुए कल शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने कल कलेक्ट्रेट परिसर से जिले के लिए प्रदत्त 12 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुना के आयुष ग्राम और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रहपुरा में निःशुल्क आयुष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया।
धार जिले में विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला सिविल अस्पताल मनावर में संपन्न हुआ। स्वास्थ्य मेले में 2831 विभिन्न बीमारियों से ग्रसित मरीजों का परीक्षण किया गया। देवास जिले के भैंसून गांव में खेत पर बकरियां चराने के दौरान कुएं में गिरने से 3 बालिकाओं की मौत हो गई। आगरमालवा जिले में ग्राम जाख के समीप 2 बाइकों की हुई भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। और नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली की महिला कर्मियों ने कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित अंतर कंपनी भारोत्तोलन एवं शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता 2022 में स्वर्ण सहित कई पदक जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालती फैसलों में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का आह्वान किया। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाओं की तिथियां घोषित की। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सालाना व्यापार में सभी FMCG कंपनियों को पीछे छोड़ा। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। 9 गाँव में 46 और भोपाल में 43 डिग्री के पार पहुंचा पारा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।